कैमोमाइल को हम और भी अन्य नामों से जानते हैं। एपिजेनिन भी बोलते हैं इसे, बीसा बबूल भी कहते हैं, कैमोमाइल कहते हैं, कैमोमिला कहते हैं, फ्लेवोनाइड कहते हैं, अब मैट्रिकेरिया कहते हैं। जो इसका फूल होता है वो सफ़ेद और पीले रंग का होता है। तो अब किसान भाई इसका मीनिंग क्या है? जो कैमोमाइल है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो उसे ग्राउंड एप्पल भी कहते हैं। तो ग्राउंड एप्पल क्यों कहते हैं? कि उसमें एप्पल की तरह की सुगंध होती है, इसलिए हम इसे ग्राउंड एप्पल बोलते हैं। इसकी 2 वैरायटियाँ आती हैं। एक आती है हमारी जर्मन कैमोमिल, दूसरा आता है रोमन कैमोमिल। तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं उत्तर प्रदेश, असम, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो हम लोग जर्मन कैमोमिल का यूज करते हैं। ये इसकी जो फैमिली है एस्टेरेसी फैमिली से आता है। इसका यूज जैसे मैंने आपको बताया है सबसे ज़्यादा जो अभी लोग कर रहे हैं हर्बल टी के रूप में कर रहे हैं, होम्योपैथी, यूनानी दवाओं में, कॉस्मेटिक में, इंडस्ट्री में, एरोमाथेरेपी में इसका यूज हो रहा है। ये हमारे बहुत सारे रोग जो हमारे शरीर में उसमें मदद करता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्किन इरिटेशन से रिलेटेड है। इसके साथ साथ जो हमारा सीमैप इंस्टीट्यूट है, ये लखनऊ में हमारा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। वहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी वैरायटियाँ निकाली हैं। तो उस वैरायटियों के नाम कौन कौन से हैं? पहली वैरायटी है वेल्लारी, दूसरा है प्रशांत, तीसरा है सिम उज्ज्वला और चौथा है CSR समोहक। ये 4 वैरायटियाँ हैं जिनको हमारे किसानों ने डेवलप किया है, जो बहुत ही अच्छे उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। और जो इससे तेल निकलता है उसको मार्केट में हम ब्लू ऑयल के नाम से जानते हैं। ओके, कैमोमाइल क्या होता है, किसको खेती हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है, कैसे मिट्टी की ज़रूरत है, कितना खाद पानी देना है, कितनी लागत आती है और कितना उत्पादन हम प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर कर सकते हैं, तो आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मेरे पुराने वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से अन्नदाता हित चैनल की तरफ से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए खेती बहुत अच्छी साबित हो रही है। हमारी मिट्टी, इसमें मिट्टी की निर्भरता नहीं है कि हमें हमारी मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी थोड़ा ऊपर नीचे है, पीएच उसका 5 से 8, 9 के तक भी है, तो आप उसमें खेती कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं आप उसमें भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो ये ऐसी कौन सी फसल है जो हम हर तरह की ज़मीन में भी कर सकते हैं? तो इस खेती का नाम है कैमोमाइल की खेती। ये मेडिसिनल प्लांट है, इसमें औषधीय गुण हैं। ये औषधि के रूप में भी यूज होता है, जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर यूज होता है। ये स्ट्रेस जिसको हो जाए उसके बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग है। तो इसके जो उपयोग हैं उसके महत्व बहुत सारे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस खेती के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। जो इस फसल की जो अवधि है वो 4 से 5 महीने की है। जो किस सीज़न में बोई जा सकती है? ये रबी सीजन की खेती है, इसमें रबी सीजन में कर सकते हैं। इसकी जो सोइंग होती है, हाँ, अब इसका चुनाव कैसे करते हैं, इसमें क्या चीज़ हम लगाते हैं खेत में? तो यहाँ पे बीज को बोते हैं, फिर उससे जब हमारा पौधा तैयार होता है 1 महीने बाद, तो फिर हम उसकी रोपाई करते हैं। तो अक्टूबर में हम इसकी सोइंग करते हैं और नवंबर में हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया, सॉयल किसी भी तरीके की सॉयल है आप उसमें खेती कर सकते हैं। पीएच 5 से 9 तक भी है, ये कम है तो भी इसमें आप खेती आप आसानी से कर सकते हैं। जो इसकी बीज की दर है वो 1 किलो प्रति हेक्टेयर है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ, एक रिसर्च बेस पे जो हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उनके द्वारा क्या क्या है, और जो हमारे किसान खेती ज़मीनी स्तर पर कर रहे हैं उनका कहना क्या है। तो 1 किलो प्रति हेक्टेयर की बीज की दर होती है। जो किसान भाई हैं जिनसे मैंने बात की थी वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो डालते हैं, इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। इसके लिए जो तापमान की हमें ज़रूरत होती है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है और ह्यूमिडिटी 40 से 50 डिग्री से। इसके लिए जो अगर हमें 1 एकड़ की नर्सरी तैयार करनी है तो 20 × 20 फीट के एरिया में 1 एकड़ की नर्सरी आराम से तैयार हो जाती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो लो न्यूट्रिएंट क्रॉप है, आप बहुत ही कम उर्वरक देकर आप इसके उत्पादन कर सकते हैं। आपको सिर्फ खेती तैयार करते समय वर्मी कंपोस्ट की इसमें मात्रा को यूज करना है। इसके साथ साथ अगर आप केमिकल की तरफ जा रहे हैं तो 80-40-40 मतलब नाइट्रोजन 80 किलोग्राम हेक्टेयर की डोज बता रहा हूँ, 40 किलोग्राम फास्फोरस की और 40 किलोग्राम पोटास की। लेकिन हमें फास्फोरस और पोटास जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उसी समय दे देना है। लेकिन नाइट्रोजन की जो डोज है उसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 80 है तो उसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया और उसको एक हम खेत की तैयारी के समय, एक जब हमने कटाई करने जा रहे हैं उसके बाद, तो ऐसे करके तीन उसमें देना है, स्प्लिट कर देना है हमें। उसके बाद आती है इरिगेशन की। तो अगर आपके पास पानी की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है तो भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। ये बरसात के ऊपर भी डिपेंडेंट खेती है, लेकिन अगर पानी होगा तो हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। तो नीड बेस्ड है। बाकी
जब हम फर्स्ट ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके बाद हमें एक बार पानी लगाना चाहिए। जो इसकी प्लांट डिस्टेंस की बात करते हैं वो 2.5 × 2.5 फीट की है। बीड मैनेजमेंट, पूरी फसल के दौरान हमें 3 से 4 बार इसकी निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। हार्वेस्टिंग, जो इसकी हार्वेस्टिंग है 3 बार इसकी कटाई होती है। और इसमें कटाई में हम कटते क्या हैं, एक तो हम उसके फूलों को चुनते हैं, वो मार्केट में बिकता है, या तो उसके तेल को हम बेच सकते हैं। तो इसमें 3 बार कर सकते हैं। तो जो पहली फूलों की तोड़ाई होती है वो रोपाई के 90 दिन बाद होती है, उसकी दूसरी 15 दिन, फिर उसके बाद तीसरी 15 दिन। लगभग जो सबसे ज़्यादा जो हमारा उत्पादन आता है वो हमारी पहली और दूसरी तोड़ाई में आता है, तीसरी तोड़ाई में उत्पादन हमारा कम हो जाता है। तो लगभग जो पहली तोड़ाई में जो हमारा उत्पादन है वो 1.5 से 2 कुंटल होता है, और दूसरी में भी सेम ही रहता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। कि जो तीसरी है उसमें डिफरेंस आ जाते हैं, उसमें 1 से 1.25 कुंटल ही हो पाता है। तो अगर टोटल माना जाए तो 1 एकड़ जो उत्पादन निकल के आता है वो 4.5 से 5 कुंटल के लगभग निकल के आता है। अब इसके जो मार्केट में रेट रहते हैं वो वेरी करते रहते हैं मार्केट के अनुसार। तो आपको तो अभी मैं परफेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक रेंज बता सकता हूँ कि 300 से 500 किलो प्रति किलो का रेट रहता है आपके मार्केट में। तो ये अमूमन माना गया है कि अगर 4.5 से 5 कुंटल का आप औसतन उत्पादन ले लेते हैं तो अगर आपको 400 रुपये भी एवरेज रेट मिल गया तो लगभग 2 लाख रुपए का आपका हो जाता है। तो जो इसकी लगभग लागत है 1 एकड़ में वो 75,000 रुपये तक आती है, और जो बचत है लगभग 1,25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की इसमें बचत हो जाती है। हाँ, इस पूरी खेती में अगर सबसे ज़्यादा खर्चा है तो वो है लेबर का। लेबर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव रूप से लगती है। हमें 1 एकड़ में तुड़ाई के लिए 30 लेबर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जाके तुड़ाई हो पाती है फूलों की, क्योंकि फूलों को पिकिंग करना थोड़ा टफ होता है। ऐसे आप हार्वेस्टिंग करके तेल निकालना तो आसान है, लेकिन उसमें ट्रैक्टर में लादना, फिर यूनिट तक ले जाना, वहाँ डिस्टिलाइज करके तेल निकालना, वो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, बड़ी हेक्टिक हो जाती है। तो किसान भाई, अभी तक के टॉपिक में मैंने आपको बताया किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए, उसका रेट, मार्केट रेट क्या है, लागत क्या है, तो मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। लेकिन अब कोई भी हम खेती करते हैं तो उसमें रिस्क भी होती है, सावधानियां भी होती हैं। तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर हमें खेती करने जा रहे हैं या प्लान करने जा रहे हैं। तुड़ाई सही समय पर करना है, नहीं अगर उसके पेटल्स पत्तियाँ झड़ गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। जल भराव ज़मीन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिंचाई समय पर करनी चाहिए। पौधों को मिट्टी का सपोर्ट देना चाहिए। जब पौधे बढ़वार करते हैं तो गिरने लगते हैं तो हमें ऊपर से मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और इन सब के बाद जहाँ जो हमारा मुख्य डिसीजन का पॉइंट होना चाहिए अगर हम इसका चुनाव करते हैं वो है मार्केट लिंकेज। जो भी किसान इस खेती को करना चाहते हैं वो पहले ये सबसे पहले इंश्योर कर लें कि जो हमारा उत्पाद निकल कर आएगा वो फूल हो या तेल, वो कहाँ पर बिकेगा, क्या रेट बिकेगा, उसके बाद ही आप इस खेती को अपनाएं। हाँ, किसी भी तरीके की ज़मीन में हो सकती है, पीएच ऊपर नीचे तो भी हो सकता है। खाली ज़मीनों पे हम इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं और खेती कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मेरा फोकस, जो मेरा सजेशन है, जब आप अपना मार्केट लिंकेज इंश्योर कर लें तो उसके बाद ही आप इस खेती को करें और अपना बेचें। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं। इससे जुड़ी आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तभी तक सभी किसान भाइयों को जय हिंद, राम राम। मिलते हैं आपसे एक नए